कश्मीर में हुए हमले पर 26 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं, जिसको लेकर देश भर में अफरा तफरी का माहौल है। सभी जनता और देश के लोगों की एक ही मांग है कि पाकिस्तान का सफाया होना चाहिए। जिसने ये किया है उनको ढूंढ ढूंढ के, जिस तरह से उन्होंने बदसलूकी की है, हमारे लोगों को मारा है, वैसे ही खून का बदला खून लिया जाए। आपको बता दें, पूरे देश में आज जगह जगह जहां के लोग थे जो शिकार बने हैं आतंकवादियों के, वहां पर मातम छाया हुआ है। हर जगह आज कानपुर नगर में भी एक शुभम द्विवेदी नाम के युवक की मौत हो गई थी। वहां पर जो शिकार शुभम द्विवेदी बने, वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा है और जनता भारी आक्रोश जता रही है और नारेबाजी करती नजर आ रही है। आपको बता दें, इसमें केंद्र सरकार कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। और जनता क्या चाहती है, जनता के क्या सवाल है, जनता क्या चाहती है कि अब पीएम मोदी और यूपी सरकार और केंद्र सरकार क्या करे। देखिए, हमारे साथ कुछ जनता है, आज उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है और क्या होने चाहिए। पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वो बंद होने चाहिए या पाकिस्तान के जो समझौते हुए थे वो सारे रद्द होने चाहिए। जनता क्या मांग करती है और क्या चाहती है, हम सीधे जनता से ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, इस हमले में कई लोग मारे गए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? आज ये जो हमारे देश में जो दुखद घटना हुई है, लोगों की निर्मम हत्या जिस प्रकार से की है, इस प्रकार से जघन, मुझे तो लगता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी वैसे भी इसमें संवैधानिक तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे लोगों को कहना है कि कम से कम जितने भी पाकिस्तान के साथ समझौते हुए वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी फैसले लेकर सारे समझौते खत्म करने के मूड में खत्म कर ही दिए लगभग। हमारे लोगों की मांग है, जिस प्रकार उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम का एक सिस्टम बना करके, यानी कि उन्होंने पहले पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, उसके बाद उन्होंने हत्या की है। इस प्रकार अगर उन्होंने किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी निवेदन है कि जिस प्रकार उन्होंने हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे बेइज्जत मारने का काम किया है, उसी प्रकार से हम भी उनके यहाँ घुस कर मारकर एक एक आतंकवादी, चाहे वो टैंकर के अंदर घुसे हों या किसी के घर में बिल में, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई उन आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने इस घिनौनी हरकत को पनाह देने का कार्य किया, उनके आकाओं तक को ऐसी सजा कठोर मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों में फिर हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके, और कोई हिंदू धर्म के नाम से अगर कोई व्यक्ति को प्रताड़ना कभी जीवन में न हो सके। ऐसा हमारा निवेदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है कि हम सभी हिंदुस्तान वासियों को एक गर्व महसूस, आपके ऊपर पहले भी रहा है, अब भी सजा हुआ है कि आपने सारी मीटिंग बैठकें कैंसिल करके तत्कालीन भारत वापस आकर के आपने एयरपोर्ट में चिंतन किया। हम सब आपके आभारी, लेकिन आपने जिस प्रकार कार्रवाई की, हम सब चाहते हैं कि इसमें कठोर कदम उठे, ताकि भारत में कोई भी यात्री, हमारा कानपुर के हमारे छोटे भाई शुभम द्विवेदी की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा, उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर केवल इतना था मात्र कि उसने जाति में, हिंदू धर्म में जन्म लिया, उसका इतना कसूर था। और इस कसूर को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी निवेदन करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी कठोर सजा इन अपराधियों को मिले कि जीवन में कोई भी कानपुर तो कानपुर, पूरे देश भर में कोई भी व्यक्ति अगर स्वच्छता से कहीं घूमना चाहता है और हिंदू धर्म का है तो घूमे। जिस प्रकार इन्होंने जाति पूछकर, धर्म पूछकर, इन्होंने कोई जाति नहीं पूछी कि आप यादव हो कि क्या हो, कोई नहीं, केवल उन्होंने धर्म पूछकर मारा है। तो हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इनको भी हम धर्म पूछकर मारने का काम करेंगे। और ये आक्रोश पूरे कानपुर महानगर छोड़िए पूरे देश भर में फैला हुआ है, और पूरे देश भर में फैलने के बाद हम सभी लोग पर डे कैंडल मार्च के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि इनको कठोर से कठोर दंड देने का कार्य करें। बस मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार विश्वकर्मा। सर, आपको क्या लगता है कि जो समझौते चल रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उनको रद्द करना चाहिए? बॉर्डर जो है, सिंधु बॉर्डर, वो भी बंद करना चाहिए? हाँ, रद्द करना चाहिए। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जितने भी समझौते हुए सब सारे रद्द किए जाए। और जनता जिस तरह से ये आतंकवादियों ने हमला किया, तो क्या होना चाहिए इनके ऊपर, क्या मांग करते हैं? हम योगी जी और श्री नरेंद्र मोदी से यही चाहते हैं कि इन समझौते के ऊपर रद्द करें और आगे आने वाले भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। देखा जाए तो देश में आज मातम छाया हुआ है, कई जगहों के लोग शहीद हुए हैं। हम अभी यही करना चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी आपको विपक्ष जो
कड़ी से कड़ी योजनाएं जो है सरकार को उठाने चाहिए कदम, जिससे हमारे देश में घुसने वाले आतंकियों का विरोध और डट के मुकाबला किया जा सके। जिस तरह से धर्म पूछकर ये हमला हुआ है उस पर लोगों को बड़ा आक्रोश देखने को मिला। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। सर, ये किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, क्या चाहते हैं इस पे? अरे हम तो यही चाहते हैं कि इनको जो है बहुत सजा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी। हाँ, अब यह मतलब हिंदू धर्म के पूछ करके मारा है, तो इनको सजा देना चाहिए। आज आपके शहर का भी एक लाल था, वो भी शिकार हुआ है, तो क्या कितना आक्रोश है आप पे, क्या करना चाहते हैं? अरे क्रोध तो बहुत है इनको यहाँ जो है, बस यही है कि सजा देना चाहिए इनका यहाँ। क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को लोग कह रहे हैं घुस के मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप क्या कहते हैं? अब वो यही चाह रहे हैं कि इनको भाई मारना चाहिए, उनको पाकिस्तान वालों को। आज कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए थे, परिजन से मिले उनके, तो क्या चाहते हैं कि उनको क्या, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, क्या होना चाहिए? कार्रवाई तो भाई करना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र वर्मा। आपको क्या लग रहा है इस पर कैसा कदम उठाना जी चाहिए? सर, मेरा मतलब सिर्फ योगी जी मोदी जी से एक कहना, खून का बदला खून, खून का बदला खून, खून का बदला खून का बदला। तो इस पर कैसा एक्शन लेना चाहिए? आपके अंदर जो देश है, भारत देश के नागरिक हैं, कानपुर के आपका भी एक लाल था, उसको भी शिकार बन गया, उसके घर गांव में मातम छाया, तो क्या कहना चाहते हैं? ये सर जो है मातम क्या, योगी जी से बिल्कुल, मोदी जी से हमारा अनुरोध है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। बस हम नौजवानों का खून खौल रहा है बदला लेने के लिए। हाँ, तो और ये बताइए, अगर पाकिस्तान के साथ कई समझौते हुए थे तो इनको क्या रद्द किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, क्या क्या इसमें, क्या उनके खिलाफ कैसे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सर, कठोर एक्शन लेना चाहिए। दादा, क्या नाम है आपसे? प्रेम शंकर जी आपका। ये जो घटना हुई है, बड़ा हादसा घटना हुई है, इसमें क्या कहना है आपका? नहीं, हमको को यही कहना है कि खून का बदला खून। तो ये जो पहले इनके साथ चल रहे थे समझौते, इनको क्या रद्द किए जाए। और क्या चाहते हैं आप? अब खून का बदला खून, बस यही करना रहा है। आज कानपुर का एक अपने शुभम द्विवेदी, स्वर्गीय तो शुभम द्विवेदी भी शिकार बन गए। हाँ, तो क्या इनकी गलती थी? नहीं, कोई गलती नहीं। क्या भारत में कोई घूमने नहीं जाएगा? सबको ये भारत का हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तानी तो घूमेगा। तो देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, तो क्या चाहते हैं इनके परिवार को, क्या सुविधा को दी जाए? अब भाई सुविधा तो देना ही पड़ेगा उनको। क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते क्या है, कुछ में कुछ उनको तो दिया जाए। देखिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम राजदीप हुआ, और हम यही चाहते हैं माननीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से, कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र पूछ के हिंदुओं में हमला किया गया, ये बहुत बहुत प्रेरणादायक कहानी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और किया है तो जैसा उन्होंने किया है, और माननीय मोदी जी से, योगी से मेरा यही निवेदन है कि सेम दैट वैसे उनको भी सजा मिलना चाहिए, सेम दैट उनको भी वैसे, उनके भी घर के परिवार के सदस्य मतलब रोना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे किसी की गोद उजड़ गई, किसी की बहन, किसी की भाई चला गया, उसी प्रकार से हम वैसे होना चाहिए सर। हमारा यही आपसे यानी मोदी से, योगी से अपील है। सबसे बेकार बात तो ये है सर कि उन्होंने राष्ट्र, मतलब अच्छी बात ये है कि उन्होंने जो है हिंदू पूछ के मारा, वो गलत बात है सर। आज कानपुर योगी आदित्यनाथ का दौरा भी था, परिजनों से मिले, तो इसमें परिजनों से मिलकर उनसे जो दुख था बताया। तो आप क्या चाहते हैं, इसको क्या लेकर और क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, हमारा कहना यही है कि मान ली परिवार से मिलके संतावना तो दी गई है सर, संतावना देने से सारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो सकती। हमें उसमें जो है ना कड़ा शासन, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और जो पाकिस्तान में समझौता हुए थे, जो भी हुई थी अपीलें दर्ज, वो सारे रद्द किए जाए। जिस नजरिए से पहले देखा जाता था, उन्हें उसी नजरिए से देखा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मत समझना चाहिए कि कभी अपनौता बना के रहेंगे। आपको अगर मौका दिया जाए तो क्या करें? सर, हमें मौका दिया जाए तो जैसे उन्होंने हम लोगों के साथ किया है, सेम दैट हम भी वही करेंगे, किसी भी हाल में हो। ऐसा नहीं है कि अगर ये हिंदू है तो जम्मू कश्मीर में माता जी की जो है दर्शन करने नहीं जा सकता, जा सकता है, और जाने के बाद अपनी फैमिली के साथ गया, और
लेडीजों को छोड़ के मर्दों को मार रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? बहुत गलत बात है। अगर हमको ये मौका दिया जाए सर, तो जाहिर सी बात है जैसा उन्होंने हमारे साथ किया है, हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। आपके अंदर मन में क्या चल रहा, किस तरह के बीत रहा है? देश में अपने इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या बीत रहा है? सर हमारे दिल में यही बीत रहा है, ये अगर हादसा चाहे हमारे हो चाहे किसी की भी हो, अगर आज हमारे साथ हो रहा है तो कल जो है ना किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन इसमें जो है ना कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए सर। देखा जाए तो आज सीएम योगी ने कहा है कि जीरो नीति के साथ उनको जैसे उन्होंने धर्म पूछ के मारा वैसे ही मारेंगे, तो क्या कहना है आपको? योगी जी पे विश्वास है? जी सर, योगी जी पे, माननीय मोदी जी में बहुत विश्वास है। विश्वास की दम पे हम आज खुलेआम घूमने गए थे, और खुलेआम घूमने गए और घूम के बस ये है कि उन्होंने डफ्फल से मारा, कैसे मारा सर ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो है ना विश्वास के दम पे ही खड़े हम, और उनके साथ हम हरदम रहेंगे सर। क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं सर, जिस प्रकार से वो आतंकवादियों ने हम लोगों पे हमला किया, सबसे पहले उनको चुन चुन के उनको बिल्कुल समझो उनका नामो निशान मिटाना चाहिए सर, यही चाहते हैं पहले। और फिर इसके बाद अगर और कोई ऐसा एक्शन होता है तो उसको पहले हम आने से पहले ही खत्म कर दें। बड़ी बैठक की है पीएम मोदी ने, तो सारे जो कई चीजें और भी लोग हैं हमारे, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बात है कि धर्म पूछकर गोलियां चली हैं वहां पर। 26 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं। कानपुर में भी एक कानपुर के शुभम द्विवेदी जो कि वहां पर शिकार बने हैं, उनके घर में और क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। आपको बता दें कानपुर में ही मौजूद हैं, कानपुर की जनता है, जनता के मन में भीषण आक्रोश भरा हुआ है। जनता कहती है कि हमें कुछ अगर मिल जाए, अगर हमें मौका दिया जाए तो हम उनके घर में घुसकर मारेंगे। देखिए और भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। आप क्या चाहते हैं? सर हमारा मतलब है कि इनके प्रति किसी प्रकार का विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये शुरू से दोगलापन करते आए हैं हम लोगों को। हमारी तो एक 66 एज है, जो हिंदुओं के प्रति इनके घोर नफरत भरी हुई है। हमारा मतलब कि जो इस प्रकार हमारे बीच का एक साथी चला गया, किसी की मां का लाल गया, तो उसी प्रकार उनसे भी बदला लिया जाए। अगर सरकार छूट दे तो क्या कर सकते? सर हाँ, हम लोग बदला ले सकते हैं। अच्छा। सर हाँ हमारी है, मगर अगर हम लोगों को असलाह से लेस किया जाए, छूट दी जाए, तो हम लोग बदला ले सकते हैं। हाँ। क्या आक्रोश देखने को क्या कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, अगर हम लोगों के पास असलाह या उस प्रकार के आदमी, तो हम लोग भी अपना बदला ले लेंगे। क्या मांग है, क्या चाहते हैं? सर ये है कि हमारी मांग है कि इनको किसी प्रकार हमारे जैसे हमारे यहाँ इनको पनाह दी जाती है, तो इनको अपने यहाँ भी इनको अलग किया जाए किसी प्रकार में। मतलब इस वो क्या कहते हैं, नागरिकता इनको यहाँ से हटाई जाए। देश से पाकिस्तान के लोग इनको समान अधिकार हमारे यहाँ जो दिए है गवर्नमेंट की, विधायक भी बन रहे, सांसद भी बन रहे, राष्ट्रपति, ये सरकार हमारी बहुत गलत कर रही है। तो क्या मांग करते हैं? हाँ, ये इनसे इनको निरस्त किया जाए, इनको किसी प्रकार का पद, बड़ा पद इनको नहीं दिया जाए। सर देखा जाए तो आज सीएम योगी कानपुर में आए, परिजनों से मिले शुभम द्विवेदी के, तो क्या लगता है कि शुभम द्विवेदी के परिवार को शांति मिलेगी ऐसे? अब सर उनके एक इकलौता लड़का है, तो अब उनको क्या शांति, कोई दूसरा बच्चा भी तो नहीं है। अगर उनको दौलत भी मिलेगी तो बेकार है, उनका सब बेकार है? अब उनको सिर्फ आत्मा उनकी शांति की, अगर उनका खून का बदला खून मिलेगा तो उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है। बस देखा जाए तो अभी 2 महीने पहले शुभम द्विवेदी की शादी हुई थी, तो परिवार बिखर चुका है। तो ऐसे में क्षेत्र के बड़े लोग आक्रोशित हैं, तो ऐसे में क्या होना चाहिए? उसमें क्षेत्र के बड़े लोग, छोटे लोग, सब लोग आक्रोशित हैं। सब लोग हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र के लोग हाँ, सब लोग गुस्से में हैं, तो सब क्या लोग होना चाहिए? भाई बता रहे हैं कि इनका, हमारा मतलब कि इनको जिस प्रकार एक बार सर्किट स्ट्राइक हुई, उसी प्रकार मोदी जी को करना चाहिए। क्या पाकिस्तान से सारी चीजें जो चल रही थी, समझौते चल रहे, रद्द किया जाए, स्ट्राइक उनको निरस्त किया जाए, यहाँ से कुछ भी उनसे लेन देन किसी प्रकार के नहीं रखना चाहिए। तो जो पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, उनको क्या किया जाए? नहीं, हिंदू जो रह रहा, हिंदू नहीं तो वहाँ हिंदुओं के साथ भी तो अत्याचार होते हैं, क्योंकि पेपर में देखो कहीं मंदिर है या कितना, किसी बड़े पोस्ट में कोई बड़ा हिंदू नहीं है। हमारे यहाँ है कि उनको हाँ नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ समान अधिकार दिए। सबसे बड़ी गवर्नमेंट तो यही कर रही गलत। तो इसमें गवर्नमेंट को क्या करके सरकार इनसे यहाँ इनकी नागरिकता यहाँ से हटा दिया जाए, जैसे उनको बंधक बना के पाकिस्तान में हिंदुओं को रखा जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ रखा जाए।
देखिए, भारी संख्या है, हमारे साथ कई लोग हैं और कई लोगों से बातचीत की और भी लोग हैं, लेकिन भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान के साथ समझौते हुए थे वो रद्द किए जाएं और सभी जितने 26 मासूम लोगों की जान गई है उनका बदला लिया जाए। अब देखना है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनके मन में कितना आक्रोश है। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह। ये जो हमला हुआ है कश्मीर में, तो इसमें क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये करना चाहिए, ये जो भारत के नागरिक था इनको हटाया जाए यहाँ से, और इनको यहाँ से जो उनके साथ अत्याचार किया गया उनका बदला लिया जाए, और इसके साथ उनको यहाँ से हटाने का काम किया जाए। और ये जो कार्य है और मोदी जी को, ये इनको मतलब जो इनके परिवार को सहानुभूति के हिसाब से उनका कार्य करना चाहिए। इसके बाद इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यूपी सरकार और केंद्र सरकार ने अभी बैठक की है, तो बैठक में क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से जो समझौते चल रहे थे वो खत्म किए जाए, पाकिस्तान में स्ट्राइक की जाए, लोगों को क्या सजा दी जाए? सजा दी जाए। और क्या चाहते हैं? उनको हटाया जाए यहाँ से। अच्छा, पाकिस्तान वालों को यहाँ से हटाया जाए। आज सीएम योगी आए थे परिजनों से मिलने शुभम द्विवेदी के, तो क्या चाहते हैं, उनको कैसी सुविधाएं दी जाए? सुविधाएं दी जाए, उनको घर की पूरी रक्षा की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा जो उनके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस इतना ही चाहते हैं। देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार लोगों के बीच आक्रोश चल रहा है, यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं कि खून का बदला खून, खून का बदला खून, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शिकार बन गए थे आतंकवादियों की गोली का। आपको बता दें, कानपुर नगर उनके रात्रि में उनका पैतृक शरीर पहुंचा था, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उनके पैतृक घर पहुंचे थे और गुस्से में आक्रोश साफ साफ दिख रहा था कि जनता का किस तरह से आक्रोश है। जो हुआ, ये घटना हुई है, उसको लेकर जो कानपुर की जनता है आज बहुत ज्यादा आक्रोश में दिख रही। वहीं आज सीएम योगी कानपुर पहुंचे थे और उनके परिजनों से मिले थे। वहीं कल एक सूचना आई थी कि केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और अभी तक इसका पता नहीं, लेकिन आपको बता दें सुबह योगी आदित्यनाथ परिजनों से मिले हैं, उनके दुख को समझा है, साझा किया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जो भी ये हुआ है बहुत गलत है, इनका बदला जरूर लिया जाएगा। अब केंद्र सरकार कब इस पर आदेश लागू करेगी, कब बदला लेगी, जनता बस यही सोच रही है कि केंद्र सरकार शुभम द्विवेदी की मौत का बदला कब लेगी। आपको बता दें, लगातार यहाँ आपको दिखा दें, मैं इस समय कानपुर नगर के ढूढ़ी घाट, जहाँ पर शुभम द्विवेदी का पैतृक शव लाया गया, अंतिम संस्कार के ये ढूढ़ी घाट है जहाँ पर इनका पैतृक शरीर लाया गया है और यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं और उनका पैतृक शरीर का अंतिम विदाई देने के लिए, चिता देने के लिए यहाँ लाया गया। ढूढ़ी घाट ये है कानपुर नगर के चकेरी महाराजपुर के बीच में ढूढ़ी घाट है, वहाँ पर उनकी अंतिम चिता दी जाएगी। आपको बता दें, लेकिन वहीं क्षेत्रीय लोग जो कानपुर नगर के जनता है वो भारी आक्रोश में दिख रही है और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती नजर आ रही है और केंद्र सरकार से यही मांग कर रही है कि जो भी हैं अपराधी, जो भी ऐसा किया है, उनके खिलाफ उनका भी यही हाल होना चाहिए। अब केंद्र सरकार देखना इस मामले में क्या करेगी और कैसे इस पर निपटा जाएगा। और जो भी है, क्योंकि 26 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री का इस पर क्या एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जनता लगातार आक्रोश व्यक्त करती नजर आ रही है। कानपुर नगर से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चंद्र, सत्यम गोस्वामी। जैसा कि हिंदुस्तान में कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है और जन्नते जगह भी कही जाती है, वहाँ पर कल इतना शर्मसार कर देने वाला जो ये आतंकवादियों की तरफ से हरकत हुई है, तो इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं अपनी सरकार से एक ही चीज़ की अपील करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए और हमारे हिंदुस्तान की एक एक जनमानस को, जनसंख्या को, आम आदमी को इस चीज़ का दोबारा से भरोसा दिलाना पड़ेगा कि ये हरकत इस देश में दोबारा कभी भी ना हो। तो ये मैं चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए सरकार बिल्कुल आगे आए और इस चीज़ की जवाबदेही उनको वो बने और विश्वास दिलाए कि ये दोबारा कभी ना हो। दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बड़ी निंदनीय घटना है
जितनी इसकी भर्त्सना की जाए बहुत कम है। शब्द इसमें है ही नहीं कि क्या बोला जाए। हमारे 26 भारतीयों को उन्होंने मौत के घाट उतारा और सबसे बड़ी निंदनीय घटना ये है कि उन्होंने धर्म पूछ के, आज तक आतंकवादियों ने कभी धर्म पूछ के ये घटना नहीं अंजाम दिया था, लेकिन धर्म पूछ के ये घटने का अंजाम दिया है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी दोबारा यह पुनरावृत्त न हो। घटना हुई है, इस तरीके के घटनाओं का जो अंजाम दिया गया है और इसमें मतलब बहुत दुखद घटना है। अब इसके लिए हम क्या बताएं, और इसमें बहुत हमारा हिंदुस्तान चिंतित है इस बात को लेकर के। आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि ये जो इस तरीके का आतंकवादी गतिविधि है तत्काल इसको मतलब जैसे हो सके उस तरीके का निपटारा करें। निंदनीय, देश पे प्रहार, देश की छाती प्रहार, हमारे देश को इसका भरपूर जवाब देना चाहिए। जनता देश के साथ है और सरकार के साथ है और ये आशा करते हैं कि इस घृणित कृत्य का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस ऐसी घटना जो इस बार घटी है कश्मीर में, मतलब लोगों को देख देख के उनके धर्म को पूछ के मारा गया है, तो ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत कठोर घटना है। इसका विरोध किया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में आज इसके लिए बंदी की घोषणा की जा रही है और पूरा भारतवर्ष आज बंद का ऐलान किया गया, अयोध्या बंद का ऐलान किया गया है और सभी ने, व्यापारी वर्ग ने हमारा सपोर्ट किया और सभी लोग एकजुट होकर जो ये साजिश रची गई पाकिस्तान द्वारा, इसलिए उसके लिए कड़ी निंदा की जा रही है। उनका बदला खून, जो वहाँ मारे गए हैं, पहली चीज़ तो कश्मीर के जो लोकल हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो लोग पीछे से वार करते हैं और सामने से मतलब बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको मारे जा रहे हैं। और सरकार को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा, पहली चीज़ तो वहाँ की सरकार को वहाँ हटा देना चाहिए एकदम से। वहाँ सरकार की सारी गलतियाँ हैं। बहुत ही दुखदाई हमला है ये, और जैसा कि कहा गया है कि जो है इंसान को वहाँ पे इंसान नहीं समझा जा रहा है। इतना अच्छा माहौल था, सब कुछ बढ़िया हो गया था, उसके बाद भी जो है इस तरह की हरकतें, ये सब सही नहीं जाएंगी। अब कोई मतलब नहीं इस तरह की हरकत करने का। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अपनी सरकार जो है वहाँ पे मजबूत पुत बनाएं और जो भी आतंकी हमला हुआ है उस पर बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कठोर कार्रवाई कि आगे उनकी 10 पुश्तें, 20 पुश्तें और 25 पुश्तें बैठ करके सोचें कि हाँ कुछ करना है कि नहीं करना है। ये जो आतंकी घटना घटी है भैया, वो बहुत निंदनीय है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो कि बहुत समय बाद 370 हटाने के बाद ऐसा लग रहा था कि कश्मीर आज़ाद है, अब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हिंदू भाइयों के ऊपर ही सारा कुछ फिर से इन्होंने किया। ये बहुत गलत चीज़ है और ये सब चीज़ें अब वापस नहीं शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत समय बाद से फिर वापस लागू हुई, जो कि ये अच्छी बात नहीं है और सरकार को इस चीज़ को पूरा जो है देखना करना चाहिए। आपको क्या लगता है कश्मीर लोग जाएंगे? इनकी दृष्टि से सर जाने वाले बहुत जा रहे थे, सारे नवयुवक देखिए अभी हाल फिलहाल में जिनकी नई शादियां हुई थी उन 9 तक को टारगेट बना के मारा गया। तो अब इसके आगे पर्यटक तो फिर वापस अपनी जगह ख़त्म हो जाएगा, जो कश्मीर का लोह था वो सब ख़त्म हो जाना है, फिर तो आदमी डर के मारे वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। अब तो जो चीज़ें होनी चाहिए थी कि आदमी पर्यटक के हिसाब से जाना शुरू हुआ, पर्यटन इतना अच्छा हो गया था, पहलगांव जैसी जगह जो आदमी जन्नत कहता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें अगर होंगी तो दोबारा कौन जाएगा। अब तो सारे परिवार, सारे लोग यहाँ के भी डर रहे हैं कि भाई कौन कैसे वहाँ मैनेज करेगा। जो जाने वाले थे वो तो गए, अब तो जो जाने की तैयारी में वो भी रह जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और पूरा देश, पूरे देशवासी इस समय जो है हतप्रभ हैं और शोक में हैं। जिस तरह की घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में माहौल बिगाड़ने का काम लगातार किया जा रहा है, अभी कलकत्ता में जिस तरह की घटना हुई मुर्शिदाबाद में कि लोगों को काटा गया, लोगों को मारा गया, दुकानें जलाई गई, ऐसे घटनाएं भी जो है इन जो आतंकवादी लोग हैं या जो टेरर फैलाने वाले लोग हैं, जो इस सब में शामिल लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने का काम करते हैं जब देश में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कमियां होती हैं। जब हम एक्शन लेते हैं, जब सरकार को चाहिए कि पहले तो जो कलकत्ता में जो जिन लोगों ने किया उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को बर्खास्त करे, और जो कल की घटना है इसमें आतंकवादी जो घटना है, पहली बात तो आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना के द्वारा आज से नहीं हमेशा से समर्थित ये आतंकवाद फैलाया जाता है। तो ऐसे लोगों को, पाकिस्तान को और उनकी सेना को और आतंकवादियों को कठोर से कठोर जवाब सरकार को देना पड़ेगा, नहीं तो कश्मीर की स्थिति जैसे पूर्व में थी उस तरीके की बहाल होने की कहीं ना कहीं संभावना बढ़ेगी। अगर देश को शांत रखना है, और देश को, हम लोगों को पूरी उम्मीद है सरकार पे, केंद्र सरकार जो कठोर निर्णय के लिए जानी जाती है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश में, उनके संरक्षण में कोई ना कोई एक ऐसा जो है कोई ना कोई प्लान बनेगा, और जिस पे जो है इस तरीके की जो घटनाएं दोबारा नहीं होने पाएंगी। देश में ये पूरा भरोसा। अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, तब भी इस देश के लोगों ने कश्मीर को अलग नहीं होने दिया है। कश्मीर में तब भी जाते रहे पर्यटन में, और इस तरह की छोटी मोटी जो इस तरह की घटना है वो देशवासियों का मनोबल तोड़ नहीं पाएगी। वो चाहे आतंकवाद चाहे जितना भी सोचे कि इस तरह की घटना अंजाम देकर और देश को तोड़ने का काम करें, कश्मीर को अलग करने का काम करेंगे, लोग भयभीत होंगे। तो ये देश, अभी अमरनाथ यात्रा होने वाली है, देखिएगा लाखों लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, अमरनाथ बाबा का दर्शन करेंगे, और कश्मीर के साथ साथ पीओके को भी लेने का काम सरकार को करना चाहिए। जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, इस पर हमको बहुत ही घबराहट हो रही है कि इस तरीके से क्यों हो गया। लेकिन सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी काम होगा वो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को निपटाएंगे, और भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, इस चीज़ का हम लोग भरोसा रखते हैं। पहलगाम में जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, विस्मित कर देने वाली है, और पूरे देशवासी शोक में डूबे हुए हैं। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर हो गई है। आशा है कि आने वाले समय में सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। जो ये टेररिज्म पाकिस्तान द्वारा ये थोपा जा रहा है इंडिया पे, भारत पे, उसको लेके जल्द ही कोई ना कोई आपके सामने रिजल्ट आएगा।